इस समय आप देख रहे हैं YouTube टीवी। नमस्कार, मैं अमन कौशिक इस समय जयपुर में हूं और यहाँ पर एक आम जनमानस गहलोत सरकार को लेकर के क्या विचार रखता है, क्या कहना चाहता है, ऐसे ही विचारों को जानने के लिए हम आए हैं श्री मोतीलाल जी के पास, जो यहाँ जयपुर में रहते हैं, और हम इनके श्रीमुख से आपको इनके विचार सुनवाएंगे। मोतीलाल जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने विचारों को हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए मुझे जो समय दिया है उसके लिए आपका शुक्रिया। शुक्रिया राम राम साहब, YouTube का धन्यवाद इस चीज़ के लिए, हमारे विचारों को जानने के लिए आप यहाँ आए, कितना समय निकाल के, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोतीलाल जी, गहलोत सरकार को आज 4 साल हो गए हैं, अगले साल यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। एक आम जनमानस की दृष्टि से मैं चाहूँगा कि आप अपने शब्दों के द्वारा विश्लेषण करें कि गहलोत सरकार यहाँ पर किस प्रकार से आम जनमानस के लिए कार्य कर रही है या नहीं कर पा रही। आम जनमानस के लिए ऐसा ही काम हो रहा है सर, की बातें तो करते हैं लेकिन काम कम होता है। अगर जयपुर शहर की बात करें तो आज ये हालत है कि पूरा शहर गड्ढों से भरा पड़ा है, आवारा पशुओं से भरा पड़ा है। अगर अपन जैसे आम जन का कोई गरीब आदमी जाता है तो उसका कोई काम नहीं होता है सरकारी ऑफिस में, सिवाय तारीख के अलावा कि आ जाना कल आना। उसके अलावा जो जितने भी काम है रोड में पे, किसानों के हित में देखो आप, महंगाई के हित में देखो तो, और अपराध के जगत में देखो तो ये अभी लग रहा है मुझे कि देखने से कि आने वाले समय में यूपी की तरफ पे राजस्थान हो जाएगा सर, ये गुंडागिर्दी में, इन सब चीज़ों के अंदर सर ये ऐसा माहौल हो रहा है। तो अभी क्या जनता थोड़ी सी भयभीत है इस मामले में कि क्या होना और क्या नहीं करना। रही बात दूसरी कि किसी को अगर फ़ायदा पहुंचाने की बात किसानों की, तो ऐसा कोई खास विशेष लाभ नहीं हुआ सर, किसी गरीब आदमी तक नहीं पहुंचा। हो सकता है किसी पैसे वाले के पास पहुंच जाए, लेकिन गरीब आदमी के पास कोई जो वास्तविक लाभ होना चाहिए वो नहीं पहुंचा सर आज के टाइम के में। ये कंडीशन है यहाँ सरकार की। लेकिन गहलोत सरकार नित नई योजनाएं तो बना रही है, रोजाना बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट भी होती है, तो क्या आप क्या समझते हैं कि क्यों नहीं हो पा रहा है? वो सर योजनाएं बनाते हैं, नेता अपने स्तर पे योजनाएं बनाते हैं, लेकिन अधिकारी लोग हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी लोग हैं, वो आम जन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। केवल कागजों में ही ऑफिसों में बैठ बैठ के अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और अपना बायोडाटा बनाते हैं कि साहब मैंने ये काम कर दिया, ये काम कर दिया, लेकिन दरअसल पे अगर आप किसी के पास जाके पहुंचोगे तो वो कोई योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। मतलब 10% लोगों को लाभ मिल रहा है, 90% लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है सर इसमें। तो हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं चाहूँगा कि आप अशोक गहलोत जी को अपने मन की बात बताएं, उनका मार्गदर्शन करें कि उनको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ताकि जो है, जो जैसे आपके विचार है, आम जनमानस तक ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ पहुंचे सरकारी योजनाओं का। उसका मेरा निवेदन यही है राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री साहब से कि अपने जो अधिकारी लोग हैं, जो अफसर लोग हैं, उनका थोड़ा बाउंडेशन करें। उनको धरातल पे आप खुद अपने इस पे कोई टीम बनाए तो उसकी मॉनिटरिंग करें। अधिकारी लोग आपको क्या बताते हैं, मौके पे क्या काम होता है, तो ये क्या है कि अपने स्तर पे एक चेक करके अधिकारी लोगों को थोड़ा सा स्टैंड दे के, मतलब सख्त पाबंद दे के कि हर आदमी तक, गरीब आदमी तक योजना का लाभ पहुंचना चाहिए। बोलने में और करने में रात दिन का फर्क होता है सर, बात का, काम का। तो मेरा निवेदन यही है उनसे कि जो योजनाएं बनाते हो, जो अधिकारी लोग आपको दिखाते हैं, तो आप उनको धरातल पे भी चेक कीजिए जाके कि क्या किसी के पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा। जिसके पास आता है कि मेरा नाम आ गया कि मोतीलाल जी को मैंने 50,000 रुपये दे दिए, तो मोतीलाल जी से जाके पूछो तो सही कि 50,000 रुपये आए या नहीं आए आपके पास, ये गए तो कहाँ गए पैसे। तो ये मेरा निवेदन है मैं माननीय CM साहब से कि ऐसी योजनाओं का अफसरों को थोड़ा रूटीन फीडबैक ले और उनसे ये पता करें कि ये योजनाओं का लाभ कहाँ तक पहुँच रहा है और कहाँ तक जा रहा है। ये निवेदन है सर हमारा। क्या बात है, क्या बात है। देखिए, किसी ने कहा है कि जो जनता की आवाज़ होती है वो नक्कारा खुदा होती है। तो एक आम आदमी, जयपुर का एक आम आदमी क्या कह रहा है, इनके श्रीमुख से आपने सुना, और माननीय अशोक गहलोत जी को इनके शब्दों पर ध्यान देते हुए, जैसे मान लो यही एक आम आदमी है तो मॉनिटरिंग टीम में इनको भी शामिल कर लिया जाए। एक आम जनमान, मैं भी एक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जीवन से, मैंने, मेरा पूरा परिवार देता है वोट, आज भी देता हूँ। जोड़वाड़ा विधानसभा क्षेत्र का मतदाता हूँ मैं। तो यहाँ अगर देखे अपने धरातल पे जाके कोई काम देखे, कागजों की बात अलग, लेकिन धरातल पे काम जाके देखे तो धरातल पे ऐसा कोई काम नहीं है आज दिन तक जो अपन को ये दिखाई दे कि इस सरकार में कोई नया काम किया है ये।
हो सकता है अभी तो बोलना अलग बात है, काम धरातल पे करना अलग बात है। तो मैं तो यही निवेदन करना चाहूँगा सर से कि सर ये आप जो काम कर योजनाएं बनाते हो, ये करते हो, तो इन अफसरों से फीडबैक लिया जाए, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा जाए और उसको ये मालूम किया जाए कि उसके पास ये लाभ पहुंचा कि नहीं पहुंचा ये भी इस योजना का। ये निवेदन है सर मेरा। और मैं भी कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ, मेरा भी दिल दुखता है इस बात के लिए कि अपन ये बात किसी के पास अपन वोट मांगने के लिए जाते हैं तो वो भी हमसे उल्टा सवाल पूछते हैं कि आपको वोट दिया तो क्या करेंगे, हम ये बताओ। तो इसलिए क्या कि हमको शर्मिंदगी में झेलनी पड़ती है इस मामले के अंदर। ये निवेदन है सर हमारा। मोतीलाल जी ने अपनी जो पीड़ा थी, अपनी जो मन की बात थी, आप दर्शकों तक पहुंचाने का जो सफल प्रयास किया है उसके लिए बधाई के पात्र हैं। मोतीलाल जी, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपकी आवाज़ अशोक गहलोत जी तक पहुंचाने की भरसक कोशिश करेंगे, भरपूर प्रयास करेंगे। एक बार पुनः मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें अपनी बात रखने का मौका दिया। सर ये मैं आपको भी, यूट्यूब को भी, आपको भी, अमन जी कोशी को भी धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारे मन की बात पूछी। तो इसके लिए आपका यूट्यूब का बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं तो चाहता हूँ सरकार से यही प्रयास करता हूँ और यही निवेदन करता हूँ कि श्रीमान सीएम साहब से कि आप जो घोषणाएँ करते हो तो उसकी कोई एक मॉनिटरिंग बना के आप चेक करो कि अंतिम व्यक्ति तक अपनी घोषणा का लाभ पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, ये कहाँ अटक रही है, कहाँ नहीं अटक रही है। तो ये निवेदन है कि वो जो आप घोषणाएं करते हो उसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। मेरी मन की आकांक्षा ये है, ये पीड़ा है मेरी, ये बात। जी जी जी, जरूर जरूर होगा ऐसा भी। तो एक और शख्सियत के साथ मैं आपके सामने फिर पेश हूँगा, तब तक मुझे अमन कौशिक को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।